नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी ही अटपटी अतरंगी एक खबर देता हूं आपको। दोस्तों, आपको याद होगा कि विशेष सत्र बुलाने को लेकर के विपक्ष जो है वो बीजेपी पर चढ़ाई कर रहा है। इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई थी जिसमें 16 दलों ने हिस्सा लिया था। खबर तो ये भी आई कि 200 सांसदों ने साइन करके चिट्ठी लिखी है पीएम मोदी को कि विशेष सत्र जो है वो बुलाया जाए। लेकिन महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी ने उस पर साइन नहीं किया। खबर आई कि आखिर ऐसा क्यों? शरद पवार की एनसीपी भी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का अहम हिस्सा है और चुनाव भी तो शरद पवार की अगुवाई में ही लड़ा गया महाराष्ट्र में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा। इसके बावजूद जब विशेष सत्र बुलाने की बात हो रही है पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस पे चर्चा किया जाए, बातचीत की जाए, तो बीजेपी विशेष सत्र नहीं बुला रही है। तो ऐसे में विपक्ष के तमाम नेता जो है पुरजोर ये मांग कर रहे हैं कि सत्र बुलाया जाए। राहुल गांधी खुद चिट्ठी भी लिख चुके हैं महाराष्ट्र से, आपको पता ही है। संजय राउत कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह चुके हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार ये मांग कर रही है कि विशेष सत्र बुलाया जाए। इन सबके बीच में आखिर ऐसा क्या है कि शरद पवार और उनकी एनसीपी, सुप्रिया सुले और तमाम जो नेता हैं शरद पवार के एनसीपी के, वो पीछे हट गए। अब इस पर सुप्रिया सुले ने खुलासा किया है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रिया सुले ने इस पर खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार हमेशा से ये मानते आए हैं कि देश पहले है और ऐसे में जो बात सुप्रिया सुले कह रही है वो बता रहा हूं मैं आपको। और ऐसे में हम जब देश के साथ खड़े हैं, एकजुटता की बात हम कर चुके हैं, तो ऐसे में सत्र बुलाना सही नहीं होगा। उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, लेकिन इस समय बुलाना सही नहीं होगा। और इसी वजह से हमने भी ये रिक्वेस्ट किया, कांग्रेस के नेताओं से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा, हमारी भी बातचीत हुई, हमने भी उन्हें कहा कि अभी फिलहाल थोड़ा पीछे हटना ठीक रहेगा, अभी ये नहीं करते। और ये तमाम बातें आपसी सहमति से हुई हैं। तो यानी जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ये मांग कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, पत्र लिख रहे थे, उस समय शरद पवार की एनसीपी उनके फेवर में नहीं थी कि ऐसा कुछ हो। अब दोस्तों देखिए, ये एक पहलू है सिक्के का। दूसरा पहलू देखिए आप कि महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से अजीत पवार शरद पवार की नजदीकियों की चर्चा है। पुणे में अक्सर कई कार्यक्रमों में अजीत पवार शरद पवार दोनों नजर आते हैं और इसी नजदीकियों के चलते पिछले 2.5-3 महीने से लगातार ये बात चल रही है कि क्या अब समय आ गया है कि एनसीपी एक हो जाएगी, क्योंकि अजीत पवार सत्ता के साथ हैं, वही शरद पवार विपक्ष के साथ हैं। सुप्रिया सुले शरद पवार की एनसीपी के अहम नेता हैं, अभी मेन सारा काम और जो भी है स्टेटमेंट वगैरह भी वही दे रही हैं आजकल। शरद पवार से खुद इस मामले में जब पूछा गया तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि एक होना नहीं होना अब मैं वो फैसला नहीं करूंगा, अब सुप्रिया सुले अजीत पवार फैसला करेंगे उस पर। तो ये जो पूरा माहौल है, जहां एक तरफ शरद पवार पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए थे, तो इसको देख के कई जानकार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, जो हो सकता है कि आने वाले समय में अजीत पवार शरद पवार एक हो जाए, करीब आ जाए। ये बातें हो रही हैं, लेकिन ऑफिशियली जो है इस पर कुछ भी कहा नहीं जा रहा है। तमाम अटकलें, दबी जुबान में बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये जो खबर आई कि जो विशेष सत्र की मांग को लेकर के आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी राहुल गांधी कितने अग्रेसिव थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, चिट्ठी भी लिख रहे थे कि विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। जो कुछ भी पहलगाम आतंकी हमला हुआ था जो पहलगाम में, उस पर बात होनी चाहिए, कहाँ कमियां रही, क्या रहा, देश की जनता को उससे अवगत कराना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो चीजें देश की जनता को जाननी चाहिए वो भी उन्हें बताया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने साफ कहा कि हमें पता है कई चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो देश की जनता को जानना चाहिए। इसीलिए सत्ता और विपक्ष को सत्र में आना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। और ये बात कई नेताओं ने, ये बात जो प्रतिनिधिमंडल विदेश गया था, उनके विदेश जाने से पहले ये बात जो है वो कई नेताओं ने पहले ही रखी थी। और उनका कहना था कि जो प्रतिनिधिमंडल विदेश जा रहा है उसके विदेश जाने से पहले सत्र बुलाया जाए, आपस में चर्चा हो, डिस्कशन हो, उसके बाद जो प्रतिनिधिमंडल है उसको विदेश भेजा जाए। लेकिन हुआ उल्टा ही। सत्र कब होगा कब नहीं होगा उसके बारे में तो खबर नहीं आई, लेकिन जो प्रतिनिधिमंडल है उसका सिलेक्शन करके विदेश भेजा गया ताकि
आतंकवाद और पाकिस्तान का जो खेती है उनकी जो आपस में चलता है उससे एक्सपोज किया जा सके। हालांकि इसका समर्थन कई नेताओं ने किया, लेकिन बार बार देखा गया कि महाराष्ट्र में भी चाहे दिल्ली में भी नेता इस बात को लेकर भी बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन के कि पहले सत्र बुलाना चाहिए था और देश की जनता के सामने पक्ष विपक्ष दोनों नेता बैठते और उस पर चर्चा होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद देखिए कांग्रेस के नेताओं ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि बीजेपी के नेता क्या छुपाना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जिससे चर्चा करने से वो बचना चाह रहे हैं, कई सारी ऐसी बातें हुई। लेकिन इन सबके बीच में देखा गया कि महाराष्ट्र से जो अहम पार्टी है शरद पवार की एनसीपी की, मैंने बताया आपको कि वो इस पक्ष में नहीं नजर आए कि सत्र बुलाया जाए, उस पर चर्चा किया जाए। और सुप्रिया सुले भी जो प्रतिनिधिमंडल बाहर गया था, विदेश गया था, उसमें सुप्रिया सुले भी जो है उनकी अगुवाई में एक टीम थी जो कि तमाम दस्तावेजों के साथ में, सबूत के साथ में पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही थी। अब वापस आने के बाद जो बयान आया है उनका, वो हेडलाइन बन रहा है, जहां उन्होंने ये बात कही कि क्यों शरद पवार जो है वो पीछे हटे, क्यों सत्र के फेवर में वो नहीं गए। अब ये जो मामला है वो एनसीपी की तरफ से, शरद पवार के एनसीपी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले की बात है दोस्तों कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन का एक बड़ा बैठक हुआ, तमाम मंत्री वहां पर दिखाई दिए और तो और कई इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस बात का पुरजोर वकालत किया कि सत्र बुलाया जाना चाहिए। और देखते हैं कि अभी बीजेपी की तरफ से इस पर क्या कहा जाएगा, आगे चलकर क्या नहीं कहा जाएगा। लेकिन दिल्ली में जो बातें उठ रही हैं, महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं की तरफ से संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई बार इन बातों को बार बार कहा है कि सत्र बुलाया जाना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और जो बातें देश की जनता जानना चाहती है वो बताया जाना चाहिए। तो अब देखते हैं फिलहाल दोस्तों कि इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल ये महाराष्ट्र से जुड़ी एक और बड़ी खबर थी, क्योंकि ये खबर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद भी सत्र के बुलाने के समर्थन में अगर शरद पवार नहीं है, उनके एनसीपी नहीं है, तो क्यों नहीं है वो सुप्रिया सुले ने बयान देकर के बताया है। तो अब देखना होगा कि इस पर क्या एक्शन रिएक्शन या बातचीत होती है, क्योंकि उनका कहना है कि हमने बातचीत की थी कांग्रेस से। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर, और जानकारी चाहिए जो भी हम अपडेट्स महाराष्ट्र से आपको बताते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और जैसे ही हम महाराष्ट्र की कोई खबर आपको बताएंगे महाराष्ट्र की सियासत से जो आपको जाननी चाहिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।